हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले एग्जाम्पल नंबर 8 और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछला एग्जाम्पल नंबर जो 9 था उसमें भी यही चीज थी, बट बड़ी बात जानते हो क्या, यहाँ पे मैं इसको इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि आपकी खुद की एनसीईआरटी बुक में इसे गलत लिखा हुआ है, गलत लिखे हुए हैं। वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक कह सकते हो कि प्रिंट गलत हो गया वहाँ पे, बट हम लोगों ने तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, तो हम लोग कैसे गलत कर सकते हैं, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के प्यारे बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 9 है, तो चाहो तो उसे भी दे सकते हो। ठीक है, तो क्या है, सलीम बॉट एन आर्टिकल for rupees 784 which include GST of 12%. What is the price of an article before GST? कह रहा GST लगने से पहले बताइए इस आर्टिकल की वैल्यू क्या थी। चलो ठीक, ध्यान से सुनना बाबू, ध्यान से सुनना। अगर अब देखो इसमें क्या है कि खरीदने से पहले मैं मान लेता हूं कुछ x थी, लगा कितना 12% जीएसटी लगा है। किस पे लगा है? खरीदने से पहले। अब जब लगा तो अब जो मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है 784 का अब मिल रहा है। ये प्राइस है बॉट प्राइस, ये प्राइस है शॉप प्राइस। शॉप पे मिल रहा था, शॉप पे 12% का टैक्स लगा। टैक्स लगने के बाद आपको क्या हुआ, इतने का पड़ा, इतने रुपए का पड़ा। अब देखो इसको इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है, एकदम पिद्दू सा बस मस्त तरीका है। वो क्या है, क्या कहते हैं कि जो बिफोर लगने से पहले की जो प्राइस है ये इसको जीएसटी लगने से पहले, ये जो जीएसटी लगी है, जीएसटी ये जो लगी, इसके लगने से पहले वाले को हम लोग मान लेते हैं 100, मान लेते हैं 100 इसकी प्राइस है। ये क्या है, तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, पहले वाले को मान लेते हैं 100 की इसकी 100 वैल्यू होगी, मान लेते हैं। अब इस पे लगा 12% का टैक्स लग गया, जीएसटी लग गई। अब जो हमको मिल रहा है ना वो 12% का टैक्स लग रहा है 100 पे, तो 12% 100 पे कितना आ जाएगा, 112। चलो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब क्या कहते हैं, यहां पे क्या कहा जाता है कि बाबू 100 स्टैंडर्ड होता है, ऑब्वियस ही बात है। 100 पे लग रहा 12% तो इतना मिल रहा है, किसी वैल्यू पे भी लग रहा है 12% तो इतना मिल रहा है। तो इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा कि लग तो 12% ही रहा है उस सेम में, और अगर ये वाली और ये वाली वैल्यू इक्वल है, सुन लो, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि यहाँ की जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है। ठीक है, 100 स्टैंडर्ड होता है, तो आप मान सकते हो इनिशियली जो है ये 100 के इक्वल है, तो ये जो फाइनल आएगा ना वो भी इसी के इक्वल होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये तरीका होता है, मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू है 100, तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू होगी ना तो वो 100 के बराबर होगी, और अगर इधर का बराबर है तो ये वाला इसके बराबर ही होगा। अब इसका यूज करते हैं निकालने के लिए। ये कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से कान खोल के सुनना। अब ध्यान सुना, अब यहाँ पे परसेंटेज पे लगा है वो अलग बात है। ठीक है, यहाँ पे 12% लग के 112 रुपए हो जाएगा, वो अलग है। अब देखो यहाँ पे 112 रुपए की जो वैल्यू थी, ध्यान से कान खोल के सुनना, 112 की जो वैल्यू थी वो 784 थी। कितनी थी, 784 वैल्यू थी। यहाँ से एक की वैल्यू क्या होगी ये बताओ, एक की वैल्यू हमने पढ़ा है क्या, एक की वैल्यू कितनी लगाओगे, 784 को डिवाइड कर देंगे 112 से, ये एक की वैल्यू मिल जाएगी। अब ध्यान से सुनो क्या होगा, एक की वैल्यू हमें मिल गई, चाहिए किसकी वैल्यू बाबू, वाह अब समझ में आ रहा है, वाह वाह क्या बात है सर जी, कितना गजब बना दिया। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक की वैल्यू मिल गई तो इतनी है, 100 की कैसे होगी, दोनों तरफ से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 × 1 ये हो जाएगा, ये इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 784 अपॉन 112 इंटू 100 होगा, क्या होगा, हाँ 100 हो जाएगा, 100 होगा। वाह सर वाह, मजा आ गया, कितना सरल था। बस आपको पता होना चाहिए ये कैसे करना है, ये आपने सही कर लिया तो आप बल्ले बल्ले सब आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे आ रहा, 784 अपॉन 112 इंटू 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। करके देखो,
करके इसको करोगे तो आएगा 700 आएगा, करके देख लो, इसे पूरा 2 से डिवाइड कर लो, इसको एकदम छुओ मत, इसको डिवाइड करना शुरू करें, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, 2 दूनी 4, फिर से करते हैं, 2 से करें या 6 से कर लें, 4 से करते हैं, तो 4 से क्यों करते हैं, चलो 4 से ही कर लेते हैं, तो 4 एकम 4 और फिर यहाँ पे एक आ जाएगा 4 चौक 16, ठीक है, तो इसे 4 से करते हैं, 4 9 36, बचेगा कितना यहाँ पे हमारे पास 36 और 3 बचेगा, तो 32 कितने में आता है, 4 जा 32, 4 8 जा 32, हाँ सर जी बड़े अच्छे तरीके से बताया आपने, 4 8 जा 32, तो ये कट गया। अब 7 से काट करके देखिए इसको, 7 1 जा 7, हाँ कट जाएगा, 7 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, 7 7 3 जा 28, 7 7 40 and 3 7 जा 7, सर जी भूल गए आप, 7 जा 7 7 40 and 3 में 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, तो 7 4 जा 28, ये हो गया। अब 2 बचा है, 2 1 जा 2, 2 7 जा 40, तो 7 आ गया, 7 into 100 इक्वल्स टू 700। सर जी इससे ज़्यादा तो कठिन ये था, तो इतना याद रखना, कैलकुलेशन अगर अच्छी है आपकी तो एकदम आंसर अच्छे से आ जाएगा। तो कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से रखना और थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा रखना। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यूज नहीं किए, बस फुद्दू सा कॉन्सेप्ट यूज किए। क्या किए थे कि हमको तो ये निकालना था ना बाबू, ये तो निकालना था। और आपको पता क्या है, आपको अगर ये चीज़ नहीं पता तो बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे अधिकतर बच्चे कैसे निकाल रहे होंगे कि 784 का क्या निकाल रहे होंगे, 12% ऑफ 784 निकाल रहे होंगे, और दिमाग क्या हो रहा है, दही हो जा रहा होगा, सर जी इस तरीके से आंसर गलत क्यों आ रहा है। तो देखो आप देखो यहाँ पे जो टैक्स, ये 12% क्या है, टैक्स, और टैक्स हमेशा किस पे लगता है, जो शॉप पे प्राइस होती है, शॉप पे जो प्राइस होती है। जैसे कि ये पेन है, शॉप के पे जो मिल रहा है वो 400 रुपए का कह रहा है, 400 रुपए का है, बट जो शॉप पे मिल रहा है, ठीक है, उस पे क्या हो जा रहा है, गवर्नमेंट टैक्स लगा दे रही है इस पे। मान लेते हैं कि जो शॉप है, शॉप, इस पे किसी पेन की वैल्यू 400 रुपए है, बट जब आप खरीदोगे तो गवर्नमेंट इसी शॉप वाली प्राइस की जो वैल्यू होगी इस पे टैक्स लगाएगी। टैक्स लगने के बाद मान लेते हैं एक्स कुछ टैक्स लगा है, टी टैक्स लगा है, अब आप जो अमाउंट पे करोगे वो बिल अमाउंट होता है, बिल अमाउंट होता है जो आप करते हो, बिल अमाउंट कह लो या पे अमाउंट कह लो, पे अमाउंट कह लो। तो यहाँ पे जो ये दिया गया है ये आपका पे अमाउंट ही तो है, आप दे के ही तो आ रहे हो, आप दे के ही तो आ रहे हो। तो ये जो है, ये जो बॉट कर रहे हो ये पे अमाउंट है, आप दे के आ रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। हालांकि अगर आप चाहो तो इसको सेलिंग प्राइस एसपी भी कह सकते हो, जिस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे थे। बट यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रख के चलना है कि दरअसल ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस तो है, बट यहाँ पे टैक्स लग रहा है, एक्चुअल टैक्स लग के हमें ये मिल रहा है, ठीक है। तो ये पे अमाउंट है, जितना हमें पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा रखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा पे अमाउंट है, और टैक्स किस पे लग रहा है, पे अमाउंट पे टैक्स नहीं लग रहा। अगर लग रहा होता तब हम लोग का कुछ इस तरीके का आंसर आता, बट हमारा टैक्स इस पे नहीं लगा रहा, इस पे लग रहा होता तब ऐसे हो जाता, बट टैक्स इस पे नहीं लग रहा, शॉप पे जो वैल्यू है उस पे टैक्स लग रहा है। इस वजह से जब हम लोग इसका 12% निकालेंगे तो आंसर गलत आएगा। दरअसल हम लोग इस पे 12% लग रहा है तो इसको निकालना पड़ेगा। इसको निकालने का तरीका क्या कि इसको मान लो 100, हाँ कि ना, परसेंट कितना लग रहा है 12%, तो इसी का 12% ऐड कर दो, ये 112। अब 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ऐड कर दो। फिर इस वाली वैल्यू को कह दो कि इसके इक्वल है, ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ से आप एक की वैल्यू निकाल लो, एक की वैल्यू निकाल दिया मैंने, यहाँ से एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, काट दो, एक की वैल्यू यहाँ से 7 आ जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 7। अगर एक की वैल्यू है 7 तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 700। तो यहाँ से हमने 700 की, तो पूरा हमारा आंसर आ गया 700 आंसर आ जाएगा। कि आर्टिकल की बिफोर वैट, बिफोर जीएसटी कह सकते हो, आर्टिकल वैल्यू बिफोर जीएसटी कितनी है हमारी, 700। आफ्टर जीएसटी कितनी है हमारी, आफ्टर जीएसटी हमारी 784। अब समझ में आया कि नहीं। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, यही था इस क्वेश्चन का बवाल चीज
कि आपको यही समझाना था मुझे कि भाई साहब टैक्स किस पे लगता है। और याद रखो आपके एनसीईआरटी बुक में ये चीज़ गलत दे दिया है, यही चीज़ यहाँ पे लिख दिया है 112 की जगह सिर्फ 12 लिख दिया है। अधिकतर बच्चे तो ऐसे दिमाग खराब हो गया, खोपड़ा खराब हो गया कि यहाँ 12 कैसे आ गया यार, यहाँ पे तो 112 आया होगा अगर आपने हमसे पढ़ा होगा, क्योंकि हमने आपको बहुत ही पहले ही बता दिया था कि ये यहाँ पे हम लोग 112 या 1110 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ 112 इसलिए रख रहे हैं ताकि हमें एक की वैल्यू मिले, एक की वैल्यू मिले तो इसलिए 112 रखा, और 100 की वैल्यू मिले तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे। अब समझ में आया? तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सब कुछ एक एक चीज़ समझ में आ गई। तो अगर ना समझ में आया तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना।